प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो फेज 5A प्रोजेक्ट के तहत 3 नए कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से न केवल सफर आसान होगा बल्कि राजधानी की हवा भी साफ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बड़ा निर्णय लिया गया है। इसमें मेट्रो रेल के फेज 5A के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो फेज 5A परियोजना के अंतर्गत 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इसमें RK आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से IGD एयरपोर्ट T1 और इसके अलावा तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज इस परियोजना को मंजूरी मिली है। इस परियोजना की कुल लंबाई 16 किलोमीटर से ज़्यादा है और इससे राष्ट्रीय राजधानी में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि दिल्ली मेट्रो फेज 5A परियोजना की कुल लागत 12,015 करोड़ रुपए है, जिसका वित्त पोषण भारत सरकार, दिल्ली सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय को देश के आधारभूत ढांचे की रफ्तार को बढ़ावा देने वाला बताया है। एक बहुत ही अच्छे से ईज ऑफ लिविंग वाले फैक्टर से दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा चेंज किया, बड़ा परिवर्तन किया है और इसमें एक नया चैप्टर जुड़ेगा दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन से। उसके लिए आज 12,015 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। इन 11 वर्षों में मेट्रो में एक क्रांति आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास के लिए जितनी सुविधाएं क्रिएट की है इन 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, उसमें मेट्रो का एक सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 26 शहरों में मेट्रो है, 5 गुना बढ़ गई। 248 किलोमीटर थी मात्र, वहां पे 1090 किलोमीटर आज मेट्रो है देश में। सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर सभी कर्तव्य भवनों को जोड़ेगा। इससे इस क्षेत्र के कार्यालय जाने वाले और आगंतुकों को घर बैठे सुविधा मिलेगी। इस कनेक्टिविटी से प्रतिदिन लगभग 60,000 कार्यालय जाने वालों और 2 लाख आगंतुकों को लाभ होगा। ये कॉरिडोर प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करके जीवन स्तर को सुगम बनाएगा। दिल्ली मेट्रो के विस्तार की खबर ऐसे समय सामने आई है जब राजधानी में प्रदूषण और ट्रैफिक जाम एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। जो 6 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है एरोसिटी से तुगलकाबाद, जनकपुरी वेस्ट से RK आश्रम, मुकुंदपुर से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर से साकेत G ब्लॉक और लास्ट में रिटाला नरेला कुंडली। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशंस। 16 किलोमीटर्स नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स। इस परियोजना का विवरण इस तरह है। RK आश्रम मार्ग, इंद्रप्रस्थ खंड, बॉटनिकल गार्डन, RK आश्रम मार्ग कॉरिडोर का विस्तार होगा। ये सेंट्रल विस्टा क्षेत्र को मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसका वर्तमान में पुनर्विकास कार्य चल रहा है। वहीं एरोसिटी IGD एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद कालिंदी कुंज खंड एरोसिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर का विस्तार होगा और तुगलकाबाद, साकेत, कालिंदी कुंज आदि जैसे राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिणी भागों से हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इन विस्तारों से 13 स्टेशन शामिल होंगे। इनमें से 10 स्टेशन भूमिगत और 3 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। कॉरिडोर 1 यानी RK आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक करीब 9.913 किलोमीटर के पूरा होने के बाद पश्चिमी उत्तर और पुराने दिल्ली की मध्य दिल्ली से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और अन्य 2 कॉरिडोर यानी एरोसिटी से IGD एयरपोर्ट T1 तक 2.263 किलोमीटर और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक करीब 3.9 किलोमीटर दक्षिण दिल्ली को साकेत, छतरपुर आदि के रास्ते घरेलू हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 से जोड़ेगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के भीतर कनेक्टिविटी में जबरदस्त वृद्धि होगी। दिल्ली मेट्रो फेज 5A के तहत मेट्रो का ये विस्तार मध्य दिल्ली और घरेलू हवाई अड्डे तक दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की पहुंच बढ़ाएंगे।
जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मेजेंटा लाइन और गोल्डन लाइन के विस्तार सड़कों पर भीड़भाड़ कम करेंगे। इस प्रकार मोटर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। आरके आश्रम मार्ग यानी इंद्रप्रस्थ खंड पर बनने वाले स्टेशन इस तरीके से रहेंगे। इसमें आरके आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, युद्ध स्मारक, उच्च न्यायालय, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंद्रप्रस्थ शामिल हैं। वहीं तुगलकाबाद कालिंदी कुंज खंड पर स्थित स्टेशन सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज होंगे, जबकि एरोसिटी स्टेशन आगे आईजीडी T1 स्टेशन से जुड़ा होगा। वहीं करीब 111 किलोमीटर लंबी और 83 स्टेशनों वाली चौथे चरण की परियोजना का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। आज तक चौथे चरण यानी 3 प्राथमिकता के गलियारों का लगभग 80% से ज्यादा सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। चौथा चरण 3 प्राथमिकता के गलियारों का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा होने की संभावना है। आज दिल्ली मेट्रो प्रतिदिन औसतन 65 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करती है। अब तक की अधिकतम यात्री यात्रा 8 अगस्त 2025 को करीब 81 लाख से ज्यादा दर्ज की गई है। दिल्ली मेट्रो ने MRTS के मूल मापदंडों अर्थात समय की पाबंदी, विश्वसनीयता और सुरक्षा में उत्कृष्टता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शहर की जीवन रेखा बन गई है। वर्तमान में दिल्ली और NCR में DMRC द्वारा लगभग 400 किलोमीटर लंबी 12 मेट्रो लाइनें संचालित की जा रही हैं, जिसमें 289 स्टेशन हैं। आज दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और साथ ही दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्कों में से एक माना जाता है। जाहिर है, दिल्ली में मेट्रो रेल के रफ्तार की ये परियोजना न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से भी इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि इस मेट्रो विस्तार की परियोजना से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार और बेहतर होगी। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।